नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा राजा सगर और गंगा के अवतरण की कहानी। भारतीय पौराणिक कथाओं में गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इससे जुड़ी राजा सगर और उनके पुत्रों की कहानी अक्सर पूरी तरह से नहीं बताई जाती। यह कहानी दृढ़ता, तपस्या और एक वंश के उद्धार की है। सूर्यवंश के महान राजा सगर अयोध्या के शासक थे। उनकी दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति को 60,000 पुत्र हुए। असमंजस एक दुष्ट राजकुमार था और उसे अपने बुरे कर्मों के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। असमंजस का एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था, जो बहुत ही सदाचारी और योग्य था। राजा सगर ने अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक बलि के घोड़े को छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जहां जहां घूमता है, वह क्षेत्र उस राजा का माना जाता है। यदि कोई राजा घोड़े को रोकता है, तो उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता है जिसने यज्ञ किया है। इंद्र, जो अक्सर राजाओं के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करते थे, ने इस यज्ञ को भंग करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में, जहां महान कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम के पास छोड़ दिया। जब घोड़ा गायब हो गया, तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े को खोजने और वापस लाने का आदेश दिया। सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया और हर जगह घोड़े की तलाश की। उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोद डाला और अंततः पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास देखा। चूंकि घोड़ा वहीं था, उन्होंने मान लिया कि कपिल मुनि ने ही उसे चुराया है। वे बिना सोचे समझे क्रोधित हो गए और कपिल मुनि पर हमला करने लगे। कपिल मुनि अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। जब सागर के पुत्रों ने उन्हें परेशान किया, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और क्रोधित होकर उनकी ओर देखा। कपिल मुनि की तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उनके एक ही दृष्टिपात से सगर के 60,000 पुत्र तुरंत जलकर राख के ढेर में बदल गए। उनकी आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकी और पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच भटकने लगीं। जब बहुत समय के बाद भी सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे, तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान अपने मार्गदर्शक पक्षीराज गरुड़ की मदद से पाताल लोक पहुंचे और वहां अपने चाचाओं के जले हुए अवशेष देखे। उन्होंने कपिल मुनि से मुलाकात की और उनसे विनम्रतापूर्वक अपने चाचाओं के उद्धार का मार्ग पूछा। कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि उनके चाचाओं की आत्माओं को केवल तभी मोक्ष मिल सकता है जब गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी राख को पवित्र करें। अंशुमान वापस लौटे और उन्होंने अपने दादा राजा सगर को पूरी बात बताई। राजा सगर और अंशुमान दोनों ने ही गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी यही प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंततः दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का बीड़ा उठाया। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा पृथ्वी पर आने के लिए सहमत हो गईं। लेकिन गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि वह पृथ्वी को बहा ले जा सकता था। इसीलिए भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपनी जटाओं में गंगा के वेग को धारण करें। भगवान शिव सहमत हो गए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और भगीरथ के मार्गदर्शन में पाताल लोक तक पहुंची। गंगा के पवित्र जल ने सगर के 60,000 पुत्रों की राख को धोया और उनकी भटकती आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। यही कारण है कि गंगा को भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी दृढ़ संकल्प, वंशानुगत कर्तव्य
और पितृ ऋण चुकाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह दिखाती है कि कैसे एक परिवार की कई पीढ़ियां एक महान कार्य को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें गंगा मैया की जय।